हाँ जी, राम राम आप सभी को। राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, पीटीटी 2023 के लिए हम लोग इंडिया जीके पढ़ने वाले। ये इंडिया जीके आपके अदर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेली हमारे साथ जुड़े रहिएगा। स्पेशल मॉडल पेपर आपके लिए डेली होती है ये क्लास सुबह 9 बजे। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों, फ्री कोर्स के लिए आप राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट की तरफ जा सकते हैं, और आपको फ़ी वाला कोर्स चाहिए तो राजस्थान 360 ऐप की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों, दोनों कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, फ्री वाला भी और आप पेड कोर्स भी ले सकते हैं। वैसे पेड कोर्स 49 में है, सब्जेक्ट वाइज भी अलग अलग है, 15 रुपये 20 रुपये है ना। तो ये आप दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। वैसे राजस्थान क्लासेस वेबसाइट अगर गूगल पर जाकर टाइप करते हैं राजस्थान क्लासेस तो भी आपको वहाँ पे फ्री कंटेंट मिल जाएगा। ओके दोस्तों, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और यूँ पूछा जा रहा है कि गांधार कला किस काल के दौरान फली फूली थी। गांधार कला किस काल के दौरान फली फूली थी दोस्तों? तो ये कुषाण काल के समय फली फूली थी गांधार कला, है ना। और यहाँ का जो प्रमुख शासक था वो कौन था? वो था कनिष्क। दोस्तों याद रखना, कौन था? कनिष्क था। ठीक है, अच्छा सवाल था। और अगला सवाल देखिए कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो यहाँ पे आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य विधानमंडल। ठीक है, ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा। इसके द्वारा जो है अनुमोदन आवश्यक है। अगला सवाल है, एरिड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, एरिड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट यानी आफरी जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। जो अपने देखो राजस्थान में ही है। राजस्थान में कहाँ पर है? जोधपुर में है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जिसे कहते हैं हम एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आफरी, है ना। हाँ सर, जोधपुर में है। अगला सवाल है कि निम्न में से भारत की कौन सी छोटी सबसे ऊंची है? निम्न में से भारत की कौन सी छोटी जो है ना सबसे ऊंची है? तो दोस्तों K2 हो जाएगा आपका, K2 यानी कराकोरम 2 हो जाएगा, या फिर इसको आप गॉडविन ऑस्टिन भी कह सकते हैं। गॉडविन ऑस्टिन भी, इसको गार्डविन ऑस्टिन भी कह सकते हैं। ये कौन सी श्रेणी में है दोस्तों? कराकोरम पर्वत श्रेणी में है। और कराकोरम किस में आता है? कराकोरम ट्रांस हिमालय में आता है दोस्तों, ये याद रखना। कौन से में? ट्रांस हिमालय में। ठीक है, और इसकी बात करें तो 8611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिएगा। और ये जो है अपने नंदा देवी है, जैसे ये आपके उत्तराखंड में है दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड में है। और मकालू जो है ये नेपाल में है। ठीक है, और ये जो एवरेस्ट है आप सभी को पता ही है। मैं मकालू के बारे में विचार कर रहा था, तो ये भी आपकी है जो कहाँ पर है दोस्तों? ये भी है जो नेपाल में ही है। एवरेस्ट तो नेपाल में है ही है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ पर है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो हम रुड़की करें या फिर राजमुंद्री करें? आप कहेंगे सर राजमुंद्री करेंगे, क्योंकि राजमुंद्री जो है ना ये हमारे आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ना दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके करनाल में है, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल कहाँ पे? करनाल हरियाणा में है। ठीक है, और यहाँ पे जो है 1989 में इसको मानद विश्वविद्यालय का भी दर्जा दे दिया गया, यानी डीम्ड विश्वविद्यालय। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? तो गेहूं और जौ करने में कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। और वैसे मिठास के लिए ये शहद का प्रयोग किया करते थे। किसका? शहद का प्रयोग किया करते थे। और वैसे हमें ये जो है ना ये गेहूं जो इनका साक्ष्य जो है हमें लोथल जैसे रंगपुर है ना, यहाँ पर जो है देखने को मिले हैं। लोथल जो है दोस्तों ये गुजरात में है, रंगपुर पंजाब में है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? कौन जो है राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? राष्ट्रपति या संसद? आप कहेंगे सर राष्ट्रपति। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। राज्यपाल जो है दोस्तों ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है।
ठीक है, राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी जो है गलती पर जो है ये हटा सकता है उसको। ठीक है, अगला सवाल है लोथल रंगपुर सभ्यता किस राज्य में विकसित हुई? लोथल और रंगपुर, अच्छा ये दोनों जो है ना दोस्तों, लोथल और रंगपुर, रंगपुर मैंने आपको पंजाब बता दिया लेकिन नहीं, लोथल और रंगपुर दोनों जो है ना आपके गुजरात में ही स्थित है। ठीक है, जो काठियावाड़, एक तो काठियावाड़ जिले में तो दूसरा आपका अहमदाबाद में है। जैसे लोथल जो है ना अहमदाबाद में है, ठीक है, और रंगपुर जो है ये काठियावाड़ में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस कोयला पेटी में स्थित है? दुर्गापुर दोस्तों संयंत्र जो है ये किस कोयला पेटी में? तो रानीगंज और झरिया कोयला पेटी में है। ऑप्शन ए आपका लॉक था। और अगला सवाल, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? दोस्तों ये आपको बताना है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन सवाल था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कथक जो है हमने कल भी लोक नृत्यों की क्लास पढ़ी थी और उसमें हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का भी है, तो हम ये कह सकते हैं ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ठीक है, कथक के जो है ना महाराज, जो भी महाराज है वो कथक के जो है क्या है, कथक के कलाकार है। अगला सवाल है, प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन थे? प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक की बात हो रही है दोस्तों और राइट आंसर आप सभी को बताना है क्या होगा। शूद्रक होगा, रसखान होगा, बाण भट्ट होगा या दंडी होगा? तो रसखान को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को, रसखान को लॉक करेंगे। किसको? रसखान को। ठीक है, ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, चीन मैकमोहन सीमा रेखा से संबंध भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? चीन से हमारे भारत की सीमा कितनी लगती है? मैकमोहन रेखा लगती है। कौन सी लगती है? मैकमोहन दोस्तों कितनी लगती है? 34-23 है ना, 34-23 नहीं है, 34-88 है। ठीक है, 3488 किलोमीटर जो है चीन के साथ भारत की सीमा लगती है दोस्तों। और राज्य दोस्तों कौन कौन से हो जाते हैं वैसे हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो देखते हैं रॉन्ग है या सही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऊपर से लद्दाख की लगती है दोस्तों। इन्होंने कहा है कि भी दोनों देखो, केंद्र शासित प्रदेश भी देखो, राज्य भी देखो। उसके बाद इस साइड में नीचे की तरफ हम लोग आते हैं तो हिमाचल प्रदेश को देखते हैं, हिमाचल प्रदेश भी इससे सीमा बनाता है। उसके बाद उत्तराखंड सीमा बनाता है ना। उसके बाद जो है अपना सिक्किम जो है सीमा बनाता है, सिक्किम। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे अधिक। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जो है वो जम्मू भी बनाया करता था, जम्मू कश्मीर, तो अब केवल लद्दाख ही बनाता है सीमा, क्योंकि जम्मू जो है नीचे की तरफ रख लिया है और लद्दाख ऐसे कर लिया है ना। सो ये लद्दाख है और ये जम्मू है, तो इस प्रकार से जो है बना दी गई है सीमा। तो 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखना आप लोग 5, 6 की जगह 5 कर लीजिए। पहले 6 थे लेकिन अब 5 है। सवाल था, बेहतरीन सवाल था। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो कहीं ना कहीं हमारा राइट आंसर गोवा हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? गोवा को लॉक करेंगे। और हम बात करें तो गोवा जो है ये सबसे छोटा राज्य भी है। तो इसके संदर्भ में हम ये भी बात करें कि भाई इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल इसका है 3702। कितना है? 3702 है। और भारत, राजस्थान जो है सबसे बड़ा है, तो राजस्थान का कितना है? 34-22-39 है। और भारत का कितना है? 32-87-263 है ना, 32-87-263 जो है ये भारत का है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आप 206 और ऐड कर सकते हैं, कहीं कहीं पे डेटा में अभी नवीनतम डेटा में बताया जाता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया था? इनमें से वो कौन सी पत्नी? तो वो है कारुआ की, यानी ऑप्शन डी। शायद ही ऐसा कोई प्रश्न पूछे, लेकिन ये सवाल बेहतरीन है। शूद्रक की प्रसिद्ध पुस्तक का आपको नाम बताना है। शूद्रक की प्रसिद्ध पुस्तक का आपको नाम बताना है दोस्तों। अमर कोश लिखा था अमर सिंह ने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा मृच्छकटिकम जो है शूद्रक ने लिखा था। ठीक है, मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा था। याद रखना, ये इसको मिट्टी का खिलौना जो है हम कह सकते हैं हिंदी रूपी में। अगला सवाल देखो,
अगला सवाल है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है या महान्यायवादी होता है दोस्तों, बताइए। आपका आंसर आ जाएगा महाधिवक्ता। और ये अनुच्छेद भारत संविधान के अनुच्छेद किसके अनुसार? तो 165 के अनुसार जो है आप लोग इसको याद रखेंगे दोस्तों। बेहतरीन सवाल है। अगला सवाल है सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक वन वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश दोस्तों। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मिजोरम आता है, याद रखना। और सबसे कम जो वन है वो है जो अपने हरियाणा में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? हरियाणा में होते हैं। ठीक है। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें, जिसे हम आज भी टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, टाइगर स्टेट के नाम से, वो है मध्य प्रदेश दोस्तों। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारत का दूसरा बड़ा पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? आप कहेंगे कि सर भारत रत्न है, ठीक है। और दूसरा बड़ा जो है वो है आपका पद्म पुरस्कार, है ना। ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। बेहतरीन सवाल है दोस्तों। स्थापना इसकी 1954 में की गई थी। ये किसको दिया जाता है? उन्हीं को जो देश की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, भले ही किसी में भी, है ना, देश का नागरिक हो और जो उत्कृष्ट कार्य करे। नेक्स्ट सवाल है देश के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सीधी सी बात है, सुकुमार सेन थे। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, है ना। जीवी मावलंकर, है ना, ये जीवी मावलंकर जो है ना दोस्तों, ये पहले लोकसभा अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। योमेश चंद्र बनर्जी राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जब 1885 में मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ था उसमें ये थे, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के द्वारा उत्पादन कब से प्रारंभ किया गया? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के द्वारा उत्पादन कब से प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों 1962 ईस्वी में प्रारंभ किया गया, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग जो है ना वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। वैसे राज्यपाल जो होता है वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, लेकिन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है मदन महल जो है ना ये कहाँ पर अवस्थित है? मदन महल जो है ना ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपके जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जबलपुर में, यानी ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। जबलपुर में स्थित है और जबलपुर आपके मध्य प्रदेश में है। राजा मदन शाह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला सवाल है कि ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पर दोस्तों सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है, ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, याद रखना, सियाचिन। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्क्रेरी को लॉक करेंगे और नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ लेंगे। अगला सवाल है कि बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार, यानी ऑप्शन डी को आपने लॉक करा है। तो बेहतरीन सवाल है आपका। यस, नो, यस यस, बिल्कुल अच्छा सवाल है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग ये रखेंगे कि राष्ट्रपति को याद रखेंगे और आगे बढ़ लेंगे ऑप्शन ए को। और अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। उत्तर पश्चिम पवनों के कारण भारत में क्या होता है? दोस्तों ये सवाल बेहतरीन है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण जो है ना चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। बिल्कुल सर होती है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग, ठीक है, जिसको व्यापारिक पवन भी बोला जाता है इसको। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ये तो और भी इम्पोर्टेंट सवाल है। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो याद रखना दोस्तों ऑप्शन ए होगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये दिलाई जाती है। अगला सवाल जिसका आंसर आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में, बहुत आसान सा सवाल है। आसान सवाल का जवाब भी आसान होना चाहिए, आसान सवाल का जवाब भी आसान होगा, है ना। तो नवाबों का शहर जो है ना किसे कहते हैं? इसका आंसर आपको 12 के कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी।
क्लास पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे, हो सके तो, है ना। हाँ, और नहीं करो तो भी कोई बात नहीं, हम है ना करने के लिए, क्योंकि ज़रूरत हमें है, हम ही करेंगे, है ना भाई। हाँ चलिए, सब्सक्राइब तो कर ही लेना अगर पहली बार हो तो। ऑल द बेस्ट।